झारखंड की जामताड़ा पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। गिरफ्तारी तो दो की हुई है, लेकिन बड़ी राशि बरामद हुई है। जामताड़ा के इतिहास में इतनी बड़ी राशि पहली बार बरामद हुई है। बरामद ये राशि 25 लाख रुपए से अधिक की है। दरअसल विभिन्न तरीकों से ठगे गए रुपयों का साइबर अपराधी बंटवारा करने के फिराक में थे, लेकिन इसकी सूचना पुलिस को मिल गई। फिर क्या था? पुलिस ने बिना विलंब किए छापेमारी की, जहां से पुलिस को 25,20,000 नगद, 10 पीस मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, एक लैपटॉप और एक कार बरामद हुए हैं। जामताड़ा के एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि जामताड़ा जिले में ये अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। दो कुख्यात साइबर अपराधियों ने पुलिस को सब कुछ बता दिया है कि कैसे कैसे वो ठगी करते थे। इनका जाल कई जगहों पर फैला हुआ है। जामताड़ा पुलिस अब अपने एक्शन को और बड़ा आकार दे रही है। जामताड़ा एसपी ने सख्त लहजे में कहा कि साइबर अपराधी ठगी का धंधा छोड़कर मुख्य धारा में लौट जाएं, नहीं तो उनकी जगह अब जेल में होगी। इसके साथ ही साइबर अपराधियों के मुखबिरों के खिलाफ भी पुलिस ने एक्शन का खाका तैयार किया है। साइबर अपराधियों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज करने का निर्णय पुलिस ने लिया है। एसपी ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि परेश मंडल के घर पर साइबर अपराधियों का जुटान हुआ है और वो पैसों का बंटवारा करने जा रहे हैं। सूचना के आधार पर साइबर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर मनोज कुमार महतो की अगुवाई में टीम गठित की गई। जामताड़ा थाना क्षेत्र के गायछांद गांव में परेश मंडल के घर पर छापेमारी की गई, जहां से प्रदीप कुमार मंडल एवं रघुवीर कुमार मंडल को गिरफ्तार किया गया। एसपी ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से नगद 25,20,000, 10 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 5 एटीएम कार्ड, एक चेकबुक, एक एप्पल का लैपटॉप तथा ह्युंडई कंपनी की अल्कजार टॉप मॉडल 4 पहिया वाहन बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि साइबर अपराधियों के साथ साथ अब उनके मुखबिरों पर भी पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। इतना ही नहीं, पुलिस के खिलाफ मुखबिरी करने वालों को प्राइम एग्जीक्यूटिव के रूप में पुलिस ट्रीट करेगी। गिरफ्तार साइबर अपराधी विभिन्न बैंकों के क्रेडिट डेबिट कार्ड अपडेट करने की बात कर लोगों को झांसे में लेकर उनके मोबाइल पर एपीके फाइल भेजकर डाउनलोड करवाते थे और बैंक की गोपनीय जानकारी हासिल कर साइबर ठगी करते थे। कल हम लोग को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि जामताड़ा के गायछंद ग्राम में परेश मंडल के घर में कुछ साइबर क्रिमिनल जो है वो जमा हुए हैं और परेश मंडल के घर में ही इन लोग जो है लगातार इन लोग के द्वारा इन लोगों को सूचना भी प्राप्त हो रहा था कि साइबर क्राइम को जो है अंजाम दे रहे हैं। लोगों को अपनी फर्जी एपीके फाइल भेज करके उनकी मोटी रकम को जो है अपने अकाउंट में और अन्य विभिन्न तरह के जो पे आईडी है उनमें इन लोग ट्रांसफर करवाते हैं। साथ ही ये दूर के लोगों के साथ भी कांटेक्ट में रहते थे, जिससे कहीं भी साइबर क्राइम होता था इनके पे आईडी में इनके पास पैसा आता था और ये पैसा जो है इनके पास में आकर के जमा होता था, ये निकाल करके रखते थे। साइबर क्रिमिनलों का इनके साथ में एक लंबा गठजोड़ है और गठजोड़ के बाद में सारे पैसे निकाल करके ये अपने पास रखते थे। हम लोग को सूचना प्राप्त हुआ था कि 2-3 साइबर क्रिमिनल जो है वो आज पैसा की बंटवारा होने वाला है और ये लोग साइबर क्राइम करता है। इस आलोक में छापेमारी की गई थी। छापेमारी में साइबर इंस्पेक्टर मनोज कुमार, साइबर इंस्पेक्टर हमारे देवेंद्र कुमार वर्मा, पुष्पेश दत्त और इसके अलावा हमारा विनोद सिंह, कुल मिलाकर के हम लोग के एक पूरी टीम जो है इसके पीछे लगी हुई थी। रेड करने के उपरांत में जब हम लोग ने छानबीन किया तो इनके पास से हम लोगों को 25,20,000 रुपया रकम बरामद हुई है, जो कि सभी साइबर क्राइम से ही करके ये प्राप्त किए गए रकम है। इसके अलावा इनके पास से 10 मोबाइल बरामद हुआ है, 20 सिम कार्ड बरामद हुआ है, 5 एटीएम कार्ड है, चेकबुक है। इनके पास से एक लैपटॉप है और एक 4 पहिया वाहन भी इनके पास से बरामद हुआ है। अभी इनके जो अभियुक्त पकड़े गए हैं उनका नाम जो है वो प्रदीप कुमार मंडल और रघुवीर कुमार मंडल है। एक तारा बहाल का रहने वाला है, दूसरा काशीटाड़ का रहने वाला है। ये बहुत ही शातिर हैं और बड़े पैमाने पर इन लोग साइबर क्राइम करते थे। जामताड़ा के अभी तक की जो रिकवरी है उसमें सबसे बड़ी रिकवरी इस बार हम लोगों ने किया है और अब इनके पूरी चैनल की लिस्ट हमारे पास है। साथ ही साथ जामताड़ा के हर एक गांव में जो जो भी लड़के साइबर क्राइम कर रहे हैं उसकी पूरी प्रोफाइलिंग हम लोग कर रहे हैं
एक एक करके चुन चुन करके हम लोग उठाएंगे और साइबर क्राइम को जामताड़ा से हम लोग यथासंभव हो सकता है हम लोग इसको समाप्त करेंगे। अभी भी चेतावनी दे रहे हैं कि जो लोग इस साइबर क्राइम कर रहे हैं वो अपनी मुख्य धारा और अपना व्यापार और अपना व्यवसाय जो है वो चेंज कर दे, अन्यथा फिर उनके लिए सिर्फ एक जगह है और वह जगह है जेल। और जेल जो है इसके बाद गुंडा पंजी में नाम इनका अंकित होगा, पूरे जीवन काल के लिए ये गुंडा के रूप में अंकित रहेगा, ताकि इनके पूरे आने वाली पीढ़ी भी जो है इनको एक गुंडा के रूप में ट्रीट करेगा। गिरफ्तार अपराधियों का कार्य क्षेत्र कहाँ है? कार्य क्षेत्र करमाटाड़, जामताड़ा, गिरिडीह, दुमका। इनको तरीका ये है कि इनके पूरे गैंग है जिसमें कहीं से कोई व्यक्ति पैसा निकालते हैं, ये पे आईडी उपलब्ध कराते हैं, पे आईडी में पैसा मंगाते हैं। कभी इनके द्वारा कोई कार्य किया गया तो ये पैसा किसी दूसरी जगह भेजते हैं। मतलब इनके पूरी चैनल के ढंग से जो है काम करते हैं। ये प्रेस मंडल का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है? प्रेस मंडल का बेटा है एक, यहाँ प्रेस मंडल का बेटा रघुवीर मंडल है और इसका जो है इसके घर से ही रिकवरी हुई है। अभी हम लोग इसमें हम लोग पूरा और भी छानबीन कर रहे हैं कि इनके माता पिता की क्या भूमिका है, इनके और कौन कौन से शागिर्द हैं जो इनको पूरी रूप से मदद करते हैं इनको बचाने में या इनकी सूचना देने में। एक और अन्य चीज, जब भी साइबर टीम हमारी कोई रेड करने के लिए जाता है तो जो मुखबिर का काम कर रहे हैं, मुखबिरों को अब चिन्हित करके उनको बिल्कुल ही साइबर क्राइम के मुख्य धाराओं में भी हम लोग उसको मुख्य अभियुक्त मान करके उस पर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यदि अभी मुझे 25 लाख रुपए की रिकवरी हुई है तो स्पष्ट है कि इनके द्वारा और कितनी संपत्ति बनाई गई है, कहाँ बनाई गई, इस पर भी मेरी टीम काम कर रही है। इनमें से किसी का आपराधिक इतिहास है, इसमें दोनों का ही आपराधिक इतिहास है। प्रदीप मंडल के विरुद्ध में 2 केसेज हैं जो साइबर थाना से ही गए हैं और प्रदीप मंडल यहाँ पर एक केसेज में ये वारंटी है, भागा हुआ था, और दूसरा एक जो है पोक्सो एक्ट के केसेज में भी जाने की बात अभी बताई गई है, इसकी भी छानबीन की जा रही है।